हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन उड़ान इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हम 10th क्लास का चैप्टर 3 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको जो है स्टेटमेंट सम करवाए थे। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट तक करवा दिया। नाउ टुडे वी डू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थर्ड। सी, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जो भी फाइंड करना है वही आप सपोज करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स एंड that is cost of one ball, that is cost of one bat is y. Now according to first condition 7 bat, okay, देखिए फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि शी बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ रुपीज 3,800। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ बैट इज y, तो 7y प्लस 6x इक्वल टू 3,800। तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे 7y इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6x एंड वैल्यू ऑफ y इज 3,800 माइनस 6x ओवर 7। सेकेंड स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग बनेगा हमारे पास है लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ऑफ रुपीज़ 1,750। तो अब आप देखें 1 बैट वाई रुपीज़ का, तो 3 से मल्टीप्लाई 3y प्लस 5x इक्वल टू 1,750। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में यूज़ करनी है। तो ये बनेगा 3 इंटू वैल्यू ऑफ y 3,800 माइनस 6x ओवर 7 प्लस 5x इज इक्वल टू 1,750। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने और यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा एलसीएम लेंगे जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बनेगा आपके पास 11,400 माइनस 18x ओवर 7 प्लस 5x इक्वल एज इट इज रहेगा। अब आप एलसीएम लीजिए 11,400 माइनस 18x प्लस 35x इज इक्वल टू 1,750। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप 11,400 इनको सोल्व किया प्लस 17x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12,250। इसको साइड चेंज कीजिए माइनस 11,400 इसको माइनस कर दीजिए और 17 को क्रॉस डिवाइड में ले आइए, तो ये बनेगा 850 ओवर 17। सिंप्लीफाई कीजिए x की वैल्यू आएगी 50। नाउ यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। यूजिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6 इंटू 50 ओवर 7, तो ये आपके पास क्या आएगा 3,800 माइनस 300 ओवर 7, ये बन जाएगा 3,500 ओवर 7, कैंसिल कीजिए 500। दिस मीन्स देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज़ 50 एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू रुपीज़ 500। ओके, फोर्थ पार्ट है इसमें। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? First of all हम find करेंगे fixed charges and charges per kilometer. After that we will find charges for 25 km. तो यहाँ पर हमने सपोज करना है लेट फिक्स चार्जेस रुपीज़ एक्स एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज रुपीज़ वाई। नाउ सी, फर्स्ट कंडीशन है कि चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर, तो हमने फिक्स चार्ज तो लगेंगे प्लस 1 किलोमीटर के चार्ज है वाई, तो 10 किलोमीटर के क्या होंगे 10y, टोटल चार्जेस 105, तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10y, राइट। सेकेंड इक्वेशन में फॉर 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस एज इट इज एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू यूज़ करनी है इक्वेशन 2 में, तो ये लिख दीजिए x को रिप्लेस कर दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y
इज इक्वल टू 155। ये 105 को चेंज कर दीजिए साइड, तो -105, ये बनेगा 155 माइनस 105 एंड माइनस 10y प्लस 15y बनेगा प्लस 5y, राइट। तो 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 ओवर 5 इज इक्वल टू 10। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। इक्वेशन 1 में आपने क्या किया है, y की वैल्यू 10 यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। Therefore, fixed charges is rupees 5 and charges per kilometer is rupees 10. Now charges or cost for 25 kilometer. तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y। x की वैल्यू फिक्स चार्जेस रुपीज़ 5 प्लस 25 इंटू 10, दिस इज 250, तो ये टोटल बनेगा हमारे पास रुपीज़ 255। दिस इज चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। Okay, now fifth part. A fraction become 9 over 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 over 6. Find the fraction. तो आपको पता है फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, राइट। तो आपने लिखना है लेट न्यूमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, देन फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, राइट। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ वी ऐड 2 इन द बोथ, x प्लस 2 ओवर y प्लस 2, दिस बिकम 9 ओवर 11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x इज इक्वल टू 9y, साइड चेंज करते रहेंगे, 18 माइनस 22, और ये बनेगा 11 को डिवाइड में लेकर जाएंगे, x इक्वल टू 9y माइनस 4 ओवर 11। Now second condition, if we add 3x plus 3 over y plus 3, this become 5 over 6. Now cross multiply 6x plus 18 and 5y plus 15. Now substitute the value of x from equation 1, 6 into 9y minus 4 over 11 minus 5y is equal to 15 minus 18. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54y माइनस 24 और आल्सो टेकिंग एलसीएम दैट इज 11, दिस बिकम 55y, सिंप्लीफाई इज इक्वल टू -3। 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 54y माइनस 55, दिस इज माइनस y माइनस 24 इक्वल टू -33, माइनस y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, माइनस y इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, दिस इज बिकम y इज इक्वल टू 9। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 ओवर 11, 81 माइनस 4 ओवर 11, 77 ओवर 11, दिस बिकम 7। देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम्स x ओवर y इक्वल टू 7/9। Okay, now last part, that is sixth part. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Okay, हम सपोज करेंगे present age of Jacob is x years and present age of his son is y years. 5 years hence means ऐड करना है, नेक्स्ट आगे जाना है हमने। ओके, जैसे अभी हम 2022 में हैं तो आपको 5 ऐड करना हो तो 27 में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 5 y प्लस 5, दोनों के एजेस में हमने 5 ऐड किया। अब फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो फादर की एज जो है कब इक्वल होंगी, जब सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो अब ये बनेगा sorry, x plus 5 is equal to 3y plus 15, x equal to 3y plus 15 minus 5, 3y is equal to 10. And second condition 5 years ago means back जाना है, 22 minus 5, like okay, here एज है x एंड y, तो दोनों के एज में माइनस करेंगे 5, तो x माइनस 5 y माइनस 5, ये तो होगी एज ऑफ फादर एंड सन। अब फादर की एज उससे क्या है 7 टाइम्स,
तो हमने सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो ये बनेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 दैट इज वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ये बनेगा 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो इनको y को सोल्व करेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 40 ओवर 4 इक्वल टू 10। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड एज यू लाइक। ओके, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 is equal to 40. Therefore, present age of Jacob equal to 40 years and present age of his son is 10 years. Right. Okay students. Next हमारे पास एक्सरसाइज है 3.4 और इसमें इम्पोर्टेंट मेथड होता है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। अभी हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी मेथड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इलिमिनेशन का मीनिंग तो आपको मालूम है, जैसे आप सीरियल देखते हो उसमें लिखते हैं, उसमें सीरियल्स में या फिर कोई प्रोग्राम आता है उसमें बोलते हैं एलिमिनेटर आउट, मतलब एलिमिनेशन करना, बाहर निकाल देना। तो हमने इसी मेथड को यूज़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x को सेम वैल्यू से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/1। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है, इसको मैं अंडर सर्कल कर देता हूँ जिससे क्लियर है कि हमने इसका साइन चेंज किया है। और यहाँ भी प्लस साइन है तो ये माइनस में चेंज होगा। अब देखो एक्स एक्स एलिमिनेट हो गए यहाँ से हमारे पास, और 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू ऑफ y क्या बनेगी, 6 ओवर y 5। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ गई 6 ओवर 5। यस, अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू लिखेंगे तो x प्लस वाई, y की वैल्यू है 6 ओवर 5 इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 ओवर 5। एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम है, 25 माइनस 6 इक्वल टू 19 ओवर 5। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई थी 6 ओवर 5। वेरी वेरी इजी मेथड। ओके, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेम करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 3 से, राइट। तो इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। ये बनेगा अब अपने पास 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। सेकेंड बनेगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। अब साइन चेंज करना है सेकेंड इक्वेशन का, ये प्लस से बनेगा माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। 6 कैंसिल, 8 प्लस 6 14y, 20 माइनस 6 14, y इज इक्वल टू 14 ओवर 14 1। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इंटू 1, y की वैल्यू इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज 6। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ओवर 3 एंड वैल्यू ऑफ x इज 2। ओके, थर्ड पार्ट आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4।
सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना है, अरेंज करना है। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। नाउ सी, फर्स्ट यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 9x, तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 1 से, तो ये बनेगा आपके पास 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, सेकंड बनेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 9 से 9 कैंसिल, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 13। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, y की वैल्यू यूज़ कीजिए माइनस 15 ओवर 13, तो ये बनेगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 ओवर 13 इक्वल टू 4। तो इसको हमने सोल्व किया, 3x प्लस 25 ओवर 13 इज इक्वल टू 4। वेरिएबल सेम साइड कर दीजिए और कांस्टेंट सेम साइड, 4 ओवर 1 माइनस 25 ओवर 13, एलसीएम आएगा 13, 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 27 ओवर 13। 3x इज इक्वल टू 27 ओवर 13, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 27 ओवर 13 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आपकी वैल्यू आएगी 9 ओवर 13। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 ओवर 13। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 1, इसको एलसीएम ले लीजिए, 3x प्लस 4y ओवर 6 इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को कर दीजिए, तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 3, एलसीएम लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में 3x है, तो हम इनको जस्ट सॉल्व करेंगे, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, साइन चेंज, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस, 3 3 कैंसिल, 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू माइनस 15, y इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, तो y की वैल्यू रख दीजिए 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6, 3x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ओवर 3 दैट इज 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 2। ये आपका फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा आईडी है, उस पर हमें फॉलो कीजिए। और स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे 5K हो जाएंगे हम आपको वाइट बोर्ड पर टीच करेंगे, तो प्लीज़ जल्दी से 5K तक कीजिए, जिससे हम रूबरू एक दूसरे को मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।